डॉक्टर संध्या, सबसे पहला सवाल, क्या मेल्स भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकते हैं? लोग कहते हैं उनके पास तो ब्रेस्ट टिश्यू ही नहीं होता। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब है हाँ, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हर मेल के पास ब्रेस्ट टिश्यू होता है, उतना नहीं होता जितना विमेन फोक में होता है, बट ब्रेस्ट टिश्यू तो मेल्स में भी होता है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर भी मेल्स में पाया जाता है। 1 in 1 लाख इज द इंसिडेंस। जैसे कि आजकल जो महिलाएं हैं उनका जो इंडिया में ट्रेंड है वो है 1 in 28, यानी 28 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसी तरह से जब हम मेल्स की बात करते हैं तो 1 लाख मेल्स में एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे में आपके पास मेल पेशेंट भी आते हैं क्या? हाँ जी, मेरे पास भी मेल पेशेंट्स आए हैं, ऑल्दो उतने पेशेंट्स नहीं आते हैं जितने फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते हैं, बट आई हैव पर्सनली ट्रीटेड अ लॉट ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। डॉक्टर, हम देखते हैं आजकल मैन जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स वगैरह सब लेते हैं, तो उससे क्या ब्रेस्ट प्रॉब्लम या ब्रेस्ट मेल टिश्यू में कुछ इशू आता है? आ सकता है। अगर आपके जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें कोई स्टेरॉइड बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, वो नेचुरल नहीं हैं, तो डेफिनेटली वो हार्मोनल चेंजेस कॉज करेगा बॉडी में, जिससे कि बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ेंगे और जो आपका एरिया है, ब्रेस्ट टिश्यू वाला एरिया है, वहाँ ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ेगा और ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ फैट भी बढ़ेगा। तो जब ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा हो रहा है तो उस पर ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर होने का भी चांस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जिसको गायनेकोमास्टिया है उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा, बट लेकिन चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आप जाएँ जिम तो इज़ सच अ गुड थिंग, बट वाई डू वांट टू फोकस ऑन दीज आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स? गो फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स, दे विल गिव यू एन इक्वल रिजल्ट। डॉक्टर, अगर कोई मेल पेशेंट को ब्रेस्ट एरिया में लंप या पेन या स्वेलिंग है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही मूव करना है जैसे कि कोई भी महिला जिसको अपने ब्रेस्ट में लंप फील होता है वो मूव करती है, यानी यू हैव टू इमीडिएटली गो एंड मीट अ जनरल सर्जन या ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट एंड आपको उस एरिया को पूरा चेकआउट करवाना है। क्लिनिकल एग्जाम में ही बहुत बार पता चल जाता है कि इफ़ वी आर डीलिंग विद कैंसर और नॉट, बट येस, ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, जी हाँ, मेल्स में भी मैमोग्राफी हो सकती है और बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है।